बच्चा तपता है, जितना तपता है उतना ही निखरता है। जो तपने का विषय है इसमें दोनों के तरफ होता है, बच्चा भी साथ के साथ तपता है, साथ के साथ उसका गार्जियन भी तपता है। लेकिन इसके पीछे बड़ा ही साइंटिफिक रीजन छुपे हुए हैं, क्योंकि गुरुकुल जो विषय है वो समझने का विषय है। गुरुकुल जो दिनचर्या है वो जीने का विषय है। जीवन को जीने की जो कलाएं होती है वे गुरुकुल सिखाते हैं। संस्कृति है उस पर आधारित है। कॉन्वेंट के अंदर सिर्फ बच्चों को मशीन बनाया जाता है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि जीवन मिला क्यों, बिल्कुल जीवन है क्या। परमपिता परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर उत्पन्न किया है, बनाया है, किस लिए। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। मेरा नाम है वैभव डकरावली और आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो फिजिक्स और मैथ में मास्टरी कर चुके हैं, पर पिछले 12 सालों से गुरुकुल के अंदर शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और पिछले 2 साल से खुद का वैदिक गुरुकुल खोल करके उसको चला रहे हैं, बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं और 2 ही सालों में जो है बच्चे स्टेट लेवल तक पहुंच चुके हैं। आगे क्या क्या प्लानिंग है, ऐसा क्या है जो कॉरपोरेट में वो लाखों रुपए छोड़ करके जो है गुरुकुल पर अध्ययन कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा होगा जो हमें सीखना चाहिए, तो इसलिए ये पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। आपको इसको पूरा देखना है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विभो जी। जैसे ये गुरुकुल एक शब्द जो है इसके पीछे ही बहुत बड़ी साइंस है। बिल्कुल। तो आज जैसे आप अपने लाइफ में आपका काफ़ी अहम रोल रहा है, आज फुल टाइम आप जो है गुरुकुल पे ही कार्य कर रहे हैं, तो आज हम जानना चाहते हैं गुरुकुल क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए विभो जी, गुरुकुल वैसे तो जर्नली जो कहा जाता है कि ऐसा परिवार जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक साथ अध्ययन करते हैं, यानी कि ये कह सकते हो आप कि गुरु मतलब गुरुकुल मतलब गुरु का परिवार। लेकिन इसके पीछे बड़ा ही साइंटिफिक रीजन छुपे हुए हैं, क्योंकि गुरुकुल जो विषय है वो समझने का विषय है। गुरुकुल जो दिनचर्या है वो जीने का विषय है। जीवन को जीने की जो कलाएं होती है वे गुरुकुल सिखाते हैं। और आज गुरुकुलों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है, जो हमारी वैदिक शिक्षा है, वो गुरुकुलों के अंदर ही बची हुई है। अन्यथा हमारी वैदिक शिक्षा खत्म होती जा रही है, हम अपनी संस्कृति से हटते जा रहे हैं। लेकिन गुरुकुल विषय है जीवन जीने की एक कला। जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जिस जीवन को जिया है, गुरुकुल के अंदर बच्चों को वही जीवन जीने की कला दी जाती है। बच्चा तपता है, जितना तपता है उतना ही निखरता है। जो तपने का विषय है इसमें दोनों के तरफ होता है, बच्चा भी साथ के साथ तपता है, साथ के साथ उसका गार्जियन भी तपता है, अभिभावक को भी तपना पड़ता है। क्योंकि गुरुकुल के अंदर क्या होता है कि हमने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे हमारे पास आते हैं, यहाँ पर बच्चे अध्ययन करते हैं, यहाँ की दिनचर्या को जीते हैं। क्योंकि हमारी दिनचर्या ये कह लीजिए कि इतनी कठिन होती है, जो बाहर के बच्चे होते हैं वो उसको समझ भी नहीं पाते हैं कि दिनचर्या है क्या। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले गार्जियन को भी तपना पड़ता है, क्योंकि गार्जियन भी तपेगा तभी बच्चा हमारे साथ रहेगा, और बच्चा रहेगा तो वो संस्कृति को सीखेगा। क्योंकि जो खो चुकी संस्कृति, उस संस्कृति को दोबारा से वापस लाने का यदि कोई माध्यम है तो गुरुकुल है। तो गुरुकुल के अंदर ये संस्कृति, अपनी जो वैदिक संस्कृति है जो खो चुकी है, उसको बचाने का कार्य किया जाता है। तो जैसे आपने बताया संस्कृति गुरुकुल, जी जी। जैसे आज हम देख रहे हैं बच्चों को कुछ नहीं पता, आज उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से हो चुका है, इस जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है स्कूलों का। जी जी। तो ऐसा क्या डिफरेंस है गुरुकुल के अंदर और जो हमें, जो पेरेंट्स का सवाल रहता है मेजरली, हमें क्या अंतर है कि स्कूल के अंदर और गुरुकुल के अंदर हमें गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए, बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, या स्कूलों के अंदर? देखिए, हमारी जो कॉन्वेंट व्यवस्था है वो एक अलग व्यवस्था है, और जो हमारी गुरुकुलीय व्यवस्था है वो हमारी पुरातन संस्कृति है उस पर आधारित है। कॉन्वेंट के अंदर सिर्फ बच्चों को मशीन बनाया जाता है। मशीन किस लिए? कि मुझे जॉब प्राप्त करनी है, उसको मशीन बना दिया। मुझे ये चीज प्राप्त पढ़ने के बाद मुझे इस स्तर पर पहुंचने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, तो उसको एक मशीन बनाया गया वहां के लिए। लेकिन गुरुकुल जो व्यवस्था होती है वो जिया जाता है उसको। गुरुकुल में चीजों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। वहां पर किसी को ये कह दे कि ये चीज आपको पढ़नी है, उस पर पूरा फोकस नहीं किया जाता कि रटो और पास हो जाओ। लेकिन यहाँ पर जो चीजें है सारी प्रैक्टिकली होती है, बच्चा प्रैक्टिकली आगे बढ़ता है। ये गुरुकुल के अंदर बड़ा डिफरेंस है। अच्छा जी।
अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जो है गुरुकुल के अंदर प्रैक्टिकल चीजों को कराया जाता है और जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वहां पे जो है एक तरीके से मशीन बच्चों को बनाया जाता है। बहुत ही उत्तम बात आपने कही है। गुरुकुल के अंदर जहां तक मैं देख रहा हूँ एक और चीजें हैं कि यहाँ पे स्कूलों में क्या हो गया, रट्टा मारना सिखाया जाता है, सिर्फ पढ़ो। जी जी। पढ़ने का भी उद्देश्य है। अभी केस आते हैं, बच्चे पढ़ने के बाद भी 95% नंबर ले आते हैं पर फांसी लगा लेते हैं। एक मानसिक ज्ञान जी। और दूसरी कलाएं, स्वस्थ कैसे रहें। एक बच्चे पढ़कर आते हैं, जरा से बुखार हो जाए उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि गुरुकुल में क्या क्या चीजें होती हैं जिससे कि बच्चा संपूर्ण परिपक्व हो जाता है। गुरुकुल के अंदर जो दिनचर्या गुरुकुल की होती है मानसिक रूप से मजबूत करती है, शारीरिक रूप से मजबूत करती है। उसका जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो आध्यात्मिक होता है। जब जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता का जितना भी प्रभाव जाएगा, हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। जब हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो समस्याएं, जो आपदाएं आती हैं, उनसे लड़ने की क्षमताएं होती है हमारे पास। छोटी छोटी आपदाएं आने पर मनुष्य जो है ना बड़े बड़े कदम उठा लेता है, लेकिन गुरुकुल के अंदर यही चीज बच्चों को सिखाई जाती है कि आपदा कितनी भी बड़ी हो, उससे निकलने का सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन को सोचे, बैठ करके मंथन करें, बैठ करके विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। दूसरा विषय यह है कि गुरुकुल के अंदर शारीरिक परिश्रम होता है। बच्चा सुबह 4 बजे से उठ करके अपना शारीरिक परिश्रम करता है। जब उसका शरीर पूरा स्वस्थ रहता है तो उसका मन के अंदर भी स्वस्थ आता है, मन भी स्वस्थ रहता है। जिसका मन स्वस्थ होगा कार्य वही अच्छे करेगा। पढ़ाई में भी जैसे वही कहा जाता है कि जैसे दिमाग अगर परिपक्व करना है, मजबूत करना है, तो उसके लिए शरीर का भी एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। अगर शरीर आपका स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा और वो ऐसे रिजल्ट ला करके देगा जो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो जैसे आपने गुरुकुल के बारे में भी बताया, और क्या कहना चाहते हैं गुरुकुल के बारे में? देखो, गुरुकुल विषय ये है कि गुरुकुल के अंदर बच्चों को या पेरेंट्स को, सभी को, जब यहाँ पर अभिभावक आते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि गुरुकुल अपने मूल आधार से जुड़े, वहाँ पर आने वाले बच्चे और पेरेंट्स अपने मूल आधार से जुड़े। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम अपने मूल को भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। आज हमारे समाज के अंदर हम बच्चों से यदि बात भी करते हैं, जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे ही आते हैं, गुरुकुल में है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा गुरुकुल से ही हमारे पास आ रहा हो, हमारे कॉन्वेंट स्कूल से ही बच्चे आते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारी मूल संस्कृति क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता है। उन्हें अपने पथ से हटाना बड़ा आसान है। अभी हम बात कर ले, हमें किसी से कहा कि भाई हमारी मूल संस्कृति में आप क्या जानते हो, तो वो गीता, महाभारत यहीं तक सीमित है, उससे अलग सीमित नहीं है। उससे अलग उन्हें बच्चा, उन्हें पता ही कुछ नहीं पता। अगर उसके बारे में भी पूछेंगे तो हमारी जो ग्रंथ हैं, हमारे जो काव्य हैं, हमारे जो दर्शन है, हमारे जो वेद है, उपनिषद है, वे सारे संस्कृत में। हम संस्कृत से पिछड़ चुके, बिल्कुल पिछड़ चुके। हमारे अभी मित्र हैं ऋषिकेश के अंदर, अभी हम उनके पास जाते रहते हैं। तो हमने जब उनसे, वहां पर जो फॉरेन से विदेशी लोग आते हैं, वे सबसे पहले वहीं पर आते हैं। सारी चीजें ऐसे कोर्स है जो उनकी भाषा में करने पड़ते हैं। लेकिन उन लोगों को हमारे यहाँ आने के लिए ना उन्होंने हिंदी सीखनी है, ना उन्हें संस्कृत सीखनी है, हम उनको इंग्लिश में प्रोवाइड करा रहे हैं। ये एज ए बिजनेस। अब विदेशी को यहाँ आने के लिए संस्कृत नहीं सीख रहा हो, हमने इंग्लिश सीखनी पड़ रही उसको बताने के लिए। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य, बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी संस्कृति जो है, हम योग सिखा रहे हैं, अब योग सिखा रहे हैं, सबको पता है योग दर्शन के अंदर सभी सूत्र संस्कृत में, हम जो देंगे उन्हें संस्कृत में देंगे। लेकिन नहीं, उनको सरल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इंग्लिश को बढ़ावा दिया, इंग्लिश में बताना शुरू कर दिया, इंग्लिश में, ताकि वे सीखें। कितनी सरल की बात, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हम अपने मूल से हटते जा रहे हैं। जैसे आपने बताया संस्कृति, और अभी जो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपना, और संस्कृति और संस्कृत और जो ये विषय है हमारा प्राचीन, ऐसा क्या है जो इस जीवन को छोड़ के हमें वो जीवन अपनाना चाहिए जिसमें संस्कृति हो, है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसका क्या उद्देश्य है, या क्या कह सकते हैं, माफ करिएगा, कि हम कैसे जी सकते हैं अपना जीवन जिससे कि हम सुखी जीवन में जिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल वैभव जी ठीक है कि हमें उस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जिससे हम अपने मूल की तरफ लौटे। मूल की तरफ लौटने का मतलब है हम अपनी संस्कृति की ओर लौटे। पहले तो हमें संस्कृति को जानना पड़ेगा। अब हम संस्कृति को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे, हम संस्कृति को सिर्फ सुन रहे हैं, एक दूसरे सुन रहे कि ऐसा है, उसी को हम बोल रहे हैं। संस्कृति को जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने
दर्शनों का, उपनिषदों का अध्ययन नहीं करेंगे, अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक संस्कृति को सीख नहीं सकते। तो संस्कृति पहले सीखने का विषय है, पहले सीखें फिर उसके बाद उसको अपने ऊपर लागू करें। जीवन इतना सरल आपको लगेगा, इतना सुखमय लगेगा यदि आप अपनी संस्कृति में चलेंगे, अपने ग्रंथों का अध्ययन करके चलेंगे, परमात्मा का अध्ययन करके चलेंगे, उस ईश्वर को मान करके उसके द्वारा यदि जीवन जिएंगे तो जीवन जीने का मूल आधार पता चलेगा। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि जीवन मिला क्यों, बिल्कुल जीवन है क्या। परमपिता परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर उत्पन्न किया है, बनाया है, किस लिए। हम तो अगर हम किसी से पूछ ले कि भाई ठीक है जीवन सब जी रहे हैं, जीवन तो पशु भी जी रहे हैं, पक्षी भी जी रहे हैं, लेकिन हमें तर्कपूर्ण, बुद्धिशील और इतना प्रभावशाली बनाया है। तर्क शक्ति हमारे अंदर इतनी प्रभावशाली है और हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा हमें क्यों दिया, या मनुष्य को क्यों दिया। मनुष्य को आधार बनाया गया, इस सृष्टि का आधार बनाया गया कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का आधार मनुष्य है। परमपिता परमात्मा ये चाहता है कि ये जो सृष्टि मेरी रची हुई है, इसको बिगड़ने से आप बचाओ। मनुष्य को इसका मूल्य दिया गया, लेकिन मनुष्य ही इसे बिगाड़ रहा है, तो फिर देखो कैसा हो। जैसे आपने बताया कि संस्कृति के ऊपर कितना अच्छा लगा, तो जैसे आपका परिचय और आप जब आपने इन सब चीजों को देख रहे हैं, बरत रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा और आप कैसे इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मेरे जिंदगी में ये इम्प्लीमेंट आए हैं, ये इस तरीके से। और देखिए ये है कि जीवन, अभी यदि एजुकेशन की बात करूँ तो काफी लंबे समय से मैं एजुकेशन करा रहा हूँ, और मैथ में और फिजिक्स में दोनों में मैंने मास्टर डिग्री की है। बहुत अच्छा। और हमारा जो जीवन रहा वो हमारे ताऊ जी के सानिध्य में रहा, और ताऊ जी ने हमें हर चीज सिखाई, और उन्होंने हमें जीवन को जीना सिखाया, परमात्मा का चिंतन करना सिखाया। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम बैठ करके परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ करके चिंतन करते हैं तो बड़े सुख की अनुभूति होती है। बिल्कुल। और इतने सुख की अनुभूति होती है कि यदि कोई कठिनाई भी आती है तो हमें उससे घबराहट नहीं होती है। हम ये मानते हैं कि कठिनाई परमपिता परमात्मा की देन नहीं है, कठिनाई हमारे कर्मों की देन है। अब आधे तो दोष ही दे देते हैं एकदम से कि मेरे जीवन में तो बिल्कुल हर जगह कठिनाई आ रही है, ये परमात्मा मेरा साथ नहीं देता, बहुत सारों के मुख से मिलता है, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं कर्म गलत हो गए। आज मैं जिस पोजीशन पे जहां पर हूं वो मेरे निर्णय और मेरे कर्मों के कारण हूं। कल मैं जहां जाऊंगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मेरे निर्णय और मेरे कर्म दोनों साथ लेकर के जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में इस आध्यात्मिक जीवन से हमारे ताऊ जी ने हमें जोड़ा, और उसके द्वारा हम बड़े सुख की अनुभूति होती है। और कोई भी कठिनाई यदि जीवन में आती है तो उसे हम बिल्कुल आराम से कर्मों से चिंतन मनन कर करके उतर जाते हैं आराम से। बहुत अच्छा। जैसे अभी क्या बोलते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो पूरे भारत से वीडियो देख रहे हैं। अब सब तो आना पॉसिबल नहीं, 1000 किलोमीटर भी है, 3000 किलोमीटर भी है, या एक्स्ट्रा और कंट्रीज हैं वहां से भी लोग देख रहे हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि घर से ही कि हम धीरे धीरे अपना जीवन में बदलाव करें, ऐसा किस तरीके से कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है, देखिए हमें क्या है, हम गुरुकुलों से पिछड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। हम कहीं विजिट करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम कहीं ऐसे स्थलों पे जाते हैं जहां हमें आनंद की अनुभूति हो। आप वहां पर जाएं, लेकिन आप उस दौरान उस क्षेत्र में ये देखें कोई गुरुकुल है, आप 1 दिन 2 दिन उस गुरुकुलीय दिनचर्या को जिए। जब आप उसको जिएगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मूल आधार क्या है। आप बैठ करके जब वहां पहुंचोगे तो आपको यज्ञ करते हुए नजर आएंगे। बच्चे सुबह यज्ञ करते हैं, सायकालीन यज्ञ करते हैं, उनके महत्व का पता चलेगा। यज्ञ क्यों करते हैं, सायकालीन ही क्यों, क्या सुबह दोनों टाइम क्यों कर रहे हैं, तो उनके जब महत्व का पता चलेगा तो जीवन में उतरेगी वे चीजें। जब उनके महत्व का पता चलेगा तो हम घर भी अपनी संस्कृति को बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उन्हें अच्छा लगेगा तो आप अच्छे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी जो आपका ये गुरुकुल आप चला रहे हैं, ये इसका क्या नाम है और ये कहाँ पर स्थित है? हमारे गुरुकुल का नाम महर्षि कणाद वैदिक गुरुकुल, ये गांव पड़ता है चको और सहारनपुर जिला के अंदर ये उपस्थित है, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है सहारनपुर, उसके अंदर एक गांव पड़ता है चको, जिसकी लोकेशन और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ पे गुरुकुल है और वहाँ पे आप जो है राहुल जी से भी कंसल्टेंसी और आकर के मिल सकते हैं। तो जैसे आपने देखा, काफ़ी जानकारी हमने गुरुकुल के संबंध में ली।
और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी सवाल आपके अंदर आ रहे होंगे, मन में आ रहे होंगे कि ये क्या है, किस तरीके से है। जो भी आ रहा है तो आपका जो भी सवाल मन में है वो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको पढ़ करके उससे दोबारा आकर के इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी और नई मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।